ये रोड बनेगा और गारंटी कह रहा मैं किस दिन बनेगा, इलेक्शन आ जाने दो उसी दिन बनेगा रोड। ये इलेक्शन से आने पहले रुड़की में सारा विकास हो जाएगा। अबे 5 साल तुम्हारा 4 साल मतलब 1200 दिन इंतजार करेगी और लास्ट का जो 365 दिन में तुम काम करोगे। घंटे की सरकार बेकार है। सरकार को कहना बेकार है। महापौर जी ने कहा था 3 फीट का फीता लेंगे और वो नापेंगे। आज नाप लो 3 फीट का फीता। ये रही नाली की हालत। डॉक्टर निशंक जी को या मदन कौशिक या यतीश्वरानंद स्वामी को, आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन आदमी परफेक्ट 2024? क्या बता रहा, मैं तो मोदी जी के साथ हूँ, लेकिन क्या मोदी जी को बिगाड़ने वाले भी इसके अपने आदमी होंगे। जो सरकार गिराएंगे ना, इसके छोटे आदमी से ही गिरनी शुरू होगी। जो एकता है ना हमारी, वो खत्म यहीं से होगी, क्योंकि ये अपने आप को घमंड करने लग गया। घमंड किसी का नहीं, घमंड तो रावण का नहीं था। क्या ध्यान दिया? मेरे को तो लगता नहीं कुछ यहाँ पे ध्यान दिया विधायक जी ने। आपने यहाँ पे प्रदीप बत्रा जी विधायक जी हैं आपके, ठीक है ना? तो उन्होंने यहाँ पे क्या ध्यान दिया? मेरे को तो वो देखना, यहाँ पे ये रोड आज तक नहीं बनी। और ये भंगड़ी वाली रोड चले जाओ, वो भी विधायक जी के अंदर ही आ रही है ना। वो भी रोड बिल्कुल ख़राब है। मैं कल अपने फादर को लेके गया था, पूरे रोड पे खड्डे गदड़े हैं, कहीं पे जाने तक की समस्या नहीं है। बाइक लेके जाए आदमी, एक्सीडेंट हो जाए तुरंत मर जाएगा, एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे को ये तो बता दो कहाँ पे कहाँ तक क्या ध्यान दिया गया? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, तो बल्कि विधायक भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम सभी कार्य करा रहे हैं, सड़कों का निर्माण अच्छा करा रहे हैं, बल्कि सड़कों को लेकर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आपकी ये जो सड़क है, भी आप बता रहे हैं 10 साल से समस्या बनी हुई है, तो क्या नगर निगम या विधायक निधि से एक सड़क नहीं दे पाए अब तक ये 10 साल में? ये देख लो ना, आपको दिख रहा है ना, आप ये जो लेके आए हो आपको ही दिख रहा है ना। फोकस घुमा लो चारों तरफ पे, आपको वो सब चीज़ दिख ही रही है ना, तो वो सब चीज़ देख लो आप। तो क्या भाजपा के जो बड़े नेता है वो लोग भी कभी इधर नहीं आए? क्योंकि अगर बात हम सांसद जी की कर ले, निशंक जी की, वो रुड़की में अक्सर आते रहते हैं। आप किसी भी सांसद की बात करो या किसी भी स्टेट की बात करो या किसी भी मुख्यमंत्री या नेता की बात करो, जब तक अपने गांव का विकास नहीं होने का तो हमारा विकास कहाँ से होगा? आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे जो रोड है, ये जो समस्या है वो कहाँ से पूरी हो रही है, वो देख लीजिए ना आप। अभी आपको ये लोकेश टेलर जी बोल रहे थे कि लाइटें उनके घर में नहीं लगी हुई है। यहाँ पे देख लो आप, कहाँ लाइटें लगी हुई हैं। मैं वही आपको बात बोलना चाह रहा हूँ, जब विकास होगा तो विकास दिखाई देगा ना। विकास हो कहाँ रहा है? यहाँ पे बाइकें जाती हैं, गड्ढे होते हैं, गिरते हैं आदमी, उस चीज़ का कौन निवारण कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है ना। खाली कहने को होते हैं कि हम आएंगे हम आएंगे। आता कौन है? आने वाला भी तो कोई इंसान चाहिए, आने वाला तो कोई मिलता ही नहीं है इधर। तो आप लोगों की समस्या की ओर जो ध्यान नहीं दिया गया अब तक, तो आपको लगता है कि आगामी चुनाव में क्या इन लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा? वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। देखो वो तो ये, उस चीज़ में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है ना कि भाई आप लोगों की इच्छा हो कि इस बार नगर निगम चुनाव में पूरा बोर्ड ही बदलना चाहिए। उस चीज़ में मैं नहीं बोल सकता हूँ, जब चुनाव आएंगे तब उस चीज़ का पता चलेगा। चलिए इधर बात कर लेते हैं। तो अभी आप बता रहे हैं कि भाई नगर निगम के द्वारा कोई कार्य सही से नहीं किया गया आपके क्षेत्र में। पार्षद की भी आप बात करें कि पार्षद ने भी उन्होंने पहले काम किया, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, लाइटों की आ रही थोड़ी सी, और क्या नाम है, रोड रहा टूटा पड़ा, ये हो रहा बस। यानी वैसे कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो आपको लगता है कि आगामी चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा इनको? नहीं, काम तो वो कर ही रहे वैसे। आपकी एक सड़क की समस्या है, लाइट की समस्या है, अभी 10 साल से समस्या बता रहे हैं, ये जब पूरी नहीं बन गई थी, ये बन गई थी, अभी टूटी ना, इसमें पाइप वाइप डले। अभी टंकी बनी ना, यहाँ टंकी लगी तो उसमें बनी वो। बल्कि अभी अगर हम बात कर ले तो जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो रुड़की में लगभग आते हैं। कल भी रुड़की में सांसद जी यहाँ पर आए हुए थे, डॉक्टर निशंक रमेश पोखरियाल जी। तो क्या कभी वो भी इस ओर आए हैं या ध्यान दिया कभी इस ओर? नहीं, हमारे यहाँ तो बत्रा जी हैं जी, बत्रा जी काम करते हैं। वैसे ऐसी बात नहीं, जो कोई जाता है उनकी समस्या भी सुनते हैं, सारे काम करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सांसद जी द्वारा क्या क्या कार्य किया गया? ना अभी तो नहीं करेगा अभी। और बल्कि आगे वो 2024 की तैयारी में है। तो क्या लगता है कि रिपीट होंगे या फिर इस बार बदल जाएंगे? नहीं, हो सकते हैं भाई। हाँ, काम तो कर ही रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं बात कर लूँ डॉक्टर सांसद निशंक जी की, वो 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी से चेहरा आते हैं, तो उनके अलावा 2 चेहरे और सुनने में आ रहे हैं कि मदन कौशिक जी, यतीश्वरानंद स्वामी जी। तो इन तीनों चेहरे में से आप किसे मानते हैं कि जो 2024 के लिए सही रहेगा? वो हम तो देखो इन्हीं के साथ ही, देखो जो भी होगा।
ये भाजपा की साथ ही वैसे तो। भाजपा में से कोई ऐसा चेहरा तो होगा ना जिस चेहरे को आप लोग जानते हैं कि ये चेहरा जीत सकता है, इस चेहरे को हम वोट करना चाहेंगे? हम तो इन्हीं की साथ है भाई, बत्रा जी के साथ रहेंगे। बत्रा जी विधायक हो गए यहाँ के, उन्होंने बत्रा जी की साथ ही बस। बत्रा जी, हम जो भी कुछ दिक्कत हो तो वैसे काम करते हैं वो। हाँ। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं इधर। ये जो आपकी सड़क है, आप सड़क चौड़ी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बसासत वाली बस्ती है। हाँ, बस्ती है, ठीक है, मानते हैं बसातत वाली है। ये रोड कितना चौड़ा है वैसे कागजों में, पता है आपको? हाँ, कम से कम 30-32 फीट का रोड है ये। हाँ, और मौके पर कितना है फिलहाल? मौके पे ये देख लो तुम्हारे सामने। 18 फीट का भैया। कागजों में ही सारा देखो, लंबा का लंबा एक रोड ही है ये। हाँ, इतना ही है ये। पहले कभी सेंट्रल स्कूल का बोर्ड दिखाई देता था, आज दिखाई नहीं देता। सारा अतिक्रमण हो रखा इस पे। तो आप बात कर रहे हैं जो अतिक्रमण की सारे 32, अभी ये बात कर रहे हैं कि जो सड़क है कागजों में 32 फीट चौड़ी है, लेकिन फिलहाल मौजूदा में ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं है, अतिक्रमण कर लिया गया इस जगह पर। रोड बहुत छोटी कर, मतलब कब्जा करते 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 ये देख लो, सारा रोड का हिस्सा है। लोगों ने कितने पीछे बना रखा ना, लेकिन क्या है, रोड पढ़ते पढ़ते अब देख लो रोड की हालत इतनी है। सुबह सेंट्रल स्कूल के बच्चे, आज सुबह भी एक्सीडेंट हुआ एक छोटे बच्चे का, ये पुलिया पे। इतना ज़्यादा 3-4 गांव का ट्रैफिक है, उसके अलावा भी यहाँ रोड की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही। और मतलब सब चीज़ बेकार है एक तरह से कहना। नगर निगम की सुविधा जो है, कूड़े की गाड़ी टाइम पे आ रही नहीं आ रही है, कोई मतलब नहीं है। वो सुबह 7 बजे आई और आगे ना आई। इधर चले जाओ, सारा कूड़ा यहाँ फेंका जा रहा है नदी के अंदर। सारा कूड़ा नदी के अंदर फेंका जा रहा है। यहाँ जो सुलाई नदी है वहाँ पे फेंका जा रहा है। ना जाके वो जो कूड़े का दान बनाया गया है वहाँ पे सालियर में, वहाँ ना फेंक कर यहाँ नदी के अंदर, सुलाई नदी के हमारी गांव के अंदर खंजरपुर, वहाँ फेंका जा रहा है ले जाके। तो जो आप नगर निगम के महापौर है, आपके पार्षद जी है, तो वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी? अब पार्षद तो रहे भी नहीं यहाँ के, क्योंकि उनका कुछ मैटर ऐसा हो गया, वो पार्षद से वो हो गए। महापौर की तो हालत देख लो, तो महापौर तो यूँ कह रहे थे कि 3 फीट का फित्ता लेके चलेंगे, और ये देखो 3 फीट का फित्ता है, ये 3 फीट की नाली है। महापौर जी ने कहा था 3 फीट का फित्ता लेंगे और वो नापेंगे। आज नाप लो 3 फीट का फित्ता, ये रही नाली की हालत, दिखा दो नजर। ये है महापौर की हालत। उसमें चाहे कोई भी हो, मैं भी बीजेपी का वो हूँ कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी के हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे ढंग का। सिर्फ बातों की ही कार्रवाई हो रही। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये बोर्ड बदलेगा? बोर्ड ही बदलेगा? हम बदलेंगे इसको, हम बदलेंगे इसको, युवा बदलेगा इसको। मेन चीज़ है, कोई भी हो उसमें वहाँ पर अच्छा जो काम करेगा। हम तो पार्टी वाली बात नहीं कि वो पार्टी का है, पार्टी वाली बात नहीं है। हम तो उसका काम करेंगे जो हमारा काम करेगा। अभी देख लो ये हालत पड़ी, ये अंदर रोड बना था, ये पड़ा माल इसका। ये नगर निगम में गाँव से बदतर हालत हो रखी है इसकी। हम बस विधायक जी के बात क्या कह रहे हैं, बस वो तो यही है मैटर की, बस चल रहा काम उनका भी, बस काम नहीं है। मतलब बात सिर्फ क्या है, व्हाट्सअप चल रहा है निखालिस, व्हाट्सअप पे फोटो भेज दी, काम हो गया। इधर झाड़ू लग गई, उधर लगी नहीं, वहाँ व्हाट्सएप पे फोटो भेज दी, विधायक जी का काम हो गया, बोर्ड लग गया, बस ये काम हो रखा। कोई काम नहीं रहा, कागजों में सारे काम हो रहे, तालाब खुद रहा और बद भी हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हमारे गांव खंजरपुर का शमशान घाट है, वो आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ, जैसे उजाड़ कभी पुराने ज़माने से ऐसा आ रहा, आज तक काम नहीं हुआ। मंदिर मस्जिद के पीछे पड़े हुए खाली, बस मंदिर मस्जिद, यही देगी ने वोट। तो आप अभी बात कर रहे थे कि सिर्फ बोर्ड लग चुका है, कार्य का बोर्ड लग चुका है, लेकिन कार्य नहीं हुआ स्थल पर, सिर्फ बोर्ड या कागजों में कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य वो हो रहा। मान लो तुमने 3 चीज़ बनाई, 3 चीज़ में से तुम तीनों चीज़ दिखाओ तो सही। नाली, आज तक मुझे शमशान घाट में नाली नहीं दिखाई दी, वो नाली उस पर लिखा हुआ नाली है, नाली दिखाओ। शमशान घाट में कहा है, पैसे तुमने पूरे ले लिए। भ्रष्टाचार पूरा है, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं बीजेपी का भाई कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद कह रहा चीज़ को, भ्रष्टाचार हर एक आदमी कर रहा। लेकिन जो यहाँ के हरिद्वार के सांसद जी है डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी, वो कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, हरिद्वार में भी अपनी सरकार बना ली है, और बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। एक बात बता रहा, मैं तो मोदी जी के साथ हूँ, लेकिन क्या है, मोदी जी को बिगाड़ने वाले भी इसके अपने आदमी होंगे। जो सरकार गिराएंगे ना, इसके छोटे आदमी से ही गिरनी शुरू होगी। जो एकता है ना हमारी, वो ख़त्म यहीं से होगी, क्योंकि ये अपने आप को घमंड करने लग गया। घमंड किसी का नहीं रहा, घमंड तो रावण का नहीं था, तो इसका क्या रहेगा? तो आपको लगता है उसमें कोई भी, मतलब कोई भी पार्टी का हो, मेन चीज़ वो है कि घमंड किसी का
इस पार्टी को जो तोड़ेगा ना, जो लोग तोड़ने अभी तो मतलब कितने आदमी इकट्ठे हो रहे तोड़ने के लिए, वो फेल हो रहे, लेकिन आने वाले टाइम में सब पास हो जाएंगे, क्योंकि अंदर का ही आदमी तोड़ रहा, कि उसे घमंड हो गया कि मैं 6 बार जीत गया, मैं 5 बार जीत गया। ये नहीं चलने का। जनता हम है, हम देख रहे काम ये हो रहा। ये लो 3 फीट का फिट्टा में दिखा रहा है, अभी डंडी 1 फीट की डंडी घुस जा इसके अंदर अभी। काम को देखिए हमें। भाई मैं रिक्शा चला रहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन दिक्कत इस रोड पे आज सुबह भी एक्सीडेंट हुआ, कहने को बन जा। ये आज देखो मैं तुम्हारे न्यूज़ पे बोल रहा ये चीज़, ये रोड बनेगा और गारंटी कह रहा मैं, किस दिन बनेगा, इलेक्शन आ जाने दो, उसी दिन बनेगा रोड ये। इलेक्शन से आने पहले रुड़की में सारा विकास हो जाएगा। अबे जनता चूतिया है, 5 साल तुम्हारा 4 साल मतलब 1200 दिन इंतजार करेगी, और लास्ट का जो 365 दिन में तुम काम करोगे। घंटे की सरकार बेकार है। ऐसी सरकार को कहना बेकार है, कोई बेकार है, सब बेकार। लेकिन आप कह रहे हैं कि वोट के इलेक्शन के समय पर सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन जनता फिर वोट नहीं कर देती है, वो सब बातें भूल जाते हैं। पूरी है, मेरी भी वोट मोदी जी के पक्ष में जाएगी, चाहे वो हारे या जीते, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहिए कि मान लो हमारे बच्चे, आज सुबह मैं अपने बच्चे को साइकिल पे भेजते हुए डर रहा था, और वही हुआ। आप डर साबित हो गया, बच्चा एक एक्सीडेंट हो गया उसका। पता वही बात मैं कह रहा हूँ, आप बात मजबूरी की कर रहे हैं। फिर मजबूरी कैसे रह जाते हैं जब आपके स्थल पर कार्य नहीं हो रहे हैं, इस पार्टी द्वारा कार्य नहीं हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। अब की बार सोचेंगे नहीं, सोच ही रखा। अब की बार साथ अच्छे आदमी का देंगे, चाहे वो कोई भी हमारा अपना आदमी होगा, जो हमारी बात को रखेगा सामने। अगर बात में 2024 सांसद का चुनाव आने वाला है, चुनाव 2024 में सांसद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तैयारी में भी जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 3 चेहरों में से किसी भी चेहरे को उतार सकते हैं, डॉक्टर निशंक जी को या मदन कौशिक या यतीश्वरानंद स्वामी को। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन आदमी परफेक्ट रहेगा 2024 के लिए? मैं तो मदन कौशिक जी को साथ में रहूँगा। हाँ, मदन कौशिक। क्या खास बात है मदन कौशिक जी में? खासियत ये है, थोड़ा ओल्ड है, हर चीज़ को समझेंगे, बाकी हर चीज़ का देखो दायरा होता है। बाकी है कि विकास की बात तो अगर मदन कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में निर्दलीय उम्मीदवार सांसद जी की जो तैयारी कर रहे हैं, उमेश कुमार, जो कि खानपुर से विधायक है, उमेश कुमार के साथ रहूँगा मैं तो। फिर अभी तो आप बात मदन कौशिक जी की कर रहे हैं। हाँ, उमेश कुमार आ गया सामने। वैसे बात आई ना, बात उसकी, वो बंदा बहुत बढ़िया है। चाहे मैं आपसे 15 मिनट हो गए बात कर रहा हूँ, तो उमेश कुमार जी को आप भूल गए थे। याद नहीं आता, उमेश कुमार जी के साथ रहूँगा, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कैसे भी हो। अभी तो आपने बात मदन कह रहा है मैं पार्टी का साथ भी, मतलब जो अपने आप को मैं कार्यकर्ता बता रहा ना, उमेश कुमार जी के साथ अगर वो जीतने के बिल्कुल उस पर हुआ, मैं उनका साथ दूंगा। उमेश कुमार जी में ऐसा क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में नहीं है? वो मेरी आवाज़ उठा रहे, सबसे बड़ी बात है। मतलब वो एक विधायक नहीं, एक मतलब हम मेरी तरह ही आदमी से बात कर रहे, वहाँ जाओ लाइन में खड़े जाओ। लेकिन बत्रा जी ने भी काम अच्छा करा, ये नहीं है उन्होंने कहा भाई उनके इंजेक्शन लगे सब काम हुआ, लेकिन काम किया। लेकिन मेन चीज़ है उमेश कुमार की अलग छवि है, छवि की बात। जैसे वो है ना मोदी जी की लहर, ऐसी इस टाइम उमेश कुमार की लहर चल रही। अभी हमने आपको दिखाया, खंजरपुर के लोगों का कहना है कि जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो इलेक्शन टाइम पर सभी कार्य हो जाते हैं, और जो पिछले कार्यकाल बीत चुका है उसमें जनता का कार्य हो या ना हो उससे नेता को मतलब नहीं। और अभी इन्होंने एक बात और बताई कि जो कार्य सिर्फ बोर्ड और कागज़ पर ही दिखते हैं, स्थल पर ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं होते, वो कार्य उस प्रकार से नहीं हो पाते। इसी प्रकार राजनीति से जुड़ी और जनता से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।